जब शरीर अशुद्ध होता है किसी नारी का, तो ये इंद्र का श्राप है। पेड़ में गोंद होगा, धरती में गड्ढे होंगे, पानी में जहाग होगा, और स्त्री में मासिक धर्म होगा। तो जब पानी में झाग होता है वहाँ भगवान का अभिषेक नहीं करते, जिस पेड़ में गोंद टपकती है उसके नीचे तपस्या नहीं करते, जिस मिट्टी में धरती में गड्ढे पनपते हैं वहाँ पर मंदिर नहीं बनाते, वहाँ पर ध्यान के लिए आसन नहीं बिछाते। ऐसे ही जिस समय स्त्री मासिक धर्म में होती है उस समय मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, और गंगा, यमुना, सरयू आदि कहीं भी किसी पवित्र नदी में डुबकी नहीं लगानी चाहिए। कई माताएं कहती हैं कि ये तो स्वाभाविक है, शरीर के लिए नैसर्गिक है, तो इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं उन माताओं को हाथ जोड़ के कहूँगी कि शायद आपको ऊर्जा के चक्र को देखना नहीं आ रहा है। पहले आप ऊर्जा के चक्र को महसूस करना सीखिए। आपको महसूस होना सीखेगा तो आपको पता चलेगा कि किस जगह की कैसी ऊर्जा होती है। इसीलिए तो लोग पवित्र स्थान चुनते हैं ध्यान के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऊर्जा पवित्र होती है। मंदिर की ऊर्जा बहुत जागृत होती है, इसलिए उसके गर्भगृह को आपकी किसी भी थोती मानसिकता के कारण या भौतिकवादी मानसिकता के कारण उसको नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। ये मानसिकता आपको विदेश से प्राप्त हुई है कि ये तो शरीर का नैसर्गिक धर्म है। आजकल हम टेलीविज़न पर कुछ ऐड देखते हैं कि उसमें जो मासिक धर्म में यूज़ होने वाले पैड्स हैं उनकी ऐड आती है। उनकी एडवर्टाइज दिखाते हुए वो दिखाते हैं कि वो फूड डिलीवरी कर रही है, रसोई में काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं एक वो है मानसिक षड्यंत्र हो रहा है, ताकि जो मेरे भारत की बेटियां हैं वो समझें कि ये तो शरीर के लिए स्वाभाविक है, रसोई में जाना, मंदिर में जाना, ये तो स्वाभाविक। बहुत पवित्र ऊर्जा बनाई जाती है। रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास है, मंदिर में परमात्मा की ऊर्जा का वास है, वहाँ हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। आप महसूस करिए, खुद ही महसूस करिए बेडरूम की ऊर्जा, मंदिर की ऊर्जा महसूस करिए, किसी संत के कमरे की ऊर्जा, किसी मंदिर के गर्भगृह की ऊर्जा, किसी होटल के कमरे की ऊर्जा महसूस करते रहिए। आप देखते रहिए जहाँ पर कॉल गर्ल्स आती हैं, वैश्यालय चलते हैं, वहाँ के कमरों को देखिए, उन होटलों को देखिए, और जहाँ पर संत महात्मा भजन करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, वहाँ को देखिए। आपको पता चल, जैसे पेड़ तो पेड़ है, पत्ती तो पत्ती है, लेकिन एक पत्ती आपके बड़े से बड़े रोग को ठीक कर रही है और एक पत्ती आपको मार रही है। आप कहोगे पेड़ तो पेड़ है, लेकिन एक पेड़ में जहर है और एक पेड़ में अमृत है। जैसे एक बार बीरबल ने तुलसी जी को प्रणाम किया तो कहते हैं अकबर ने तुलसी को उखाड़ दिया। क्यों? क्योंकि बीरबल ने कहा था कि ये हमारी माँ है। तो अकबर ने कहा अच्छा तेरी माँ को अभी उखाड़ के फेंकता हूँ। तो बीरबल ने कहा इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने एक और पेड़ को प्रणाम किया। अकबर ने कहा अब ये क्या है? तो बोला ये मेरा बाप है। अच्छा तेरी माँ को तो उखाड़ के फेंक दिया, अभी तेरे बाप को भी उखाड़ के फेंकता हूँ। तो उसने उसको भी उखाड़ के फेंका, लेकिन वो पेड़ था खुजली करने वाला। अब तो उसके पूरे शरीर में खुजली हो गई, बावरा हुआ, किसी दवाई से ठीक नहीं हो। तो बीरबल ने कहा तुलसी के छाँव में जाकर के बैठो, तुलसी के पत्ते खाओ, तुलसी का रस पियो, तो मेरी माँ ठीक कर देगी, बाप तो बाप है। तो उसने कहा पेड़ तो पेड़ है, पर एक पेड़ ने ऐसा किया, एक पेड़ ने जान बचाई और एक पेड़ ने ऐसा किया। तो उसने कहा महाराज प्रकृति का फर्क है, आप प्रकृति को पहचानिए। ऐसे ही दो हाथ वाला, दो आँख वाला, वही नाक नक्शा, वही हाड़ मांस का आपको एक शरीर दिखाई देगा, लेकिन वो क्या कर रहा है? तलवार लेकर बकरे की गर्दन को धड़ाम से उतार दे रहा है। और एक
वही 2 हाथ हैं, वही 2 आँखें हैं, वैसे ही हाड़ मांस वाला है। और वो क्या कर रहा है, किसी तड़पते हुए जीव को देखकर रोने लग गया, उसे उठाकर लाया, दवाई लगवाई और उसको ठीक किया, पाला पोसा, और जब वो ठीक हो गया फिर से जंगल में छोड़ दिया। अब एक आदमी की प्रकृति क्या है, उसने हंसते खेलते की गर्दन तलवार से उतार दी, और एक ने उसको किसी को तड़पते हुए देखा तो उसकी जान बचाई, पाला पोसा, घर में रखा, वो ठीक हो गया तो फिर उसको वापस उसकी दुनिया में छोड़ दिया। ये विचारधारा है। बस ऐसे ही जिस समय एक नारी शुद्ध पवित्र अवस्था में होती है वो लक्ष्मी है, देवी है, लेकिन जिन 3 दिनों में 4 दिनों में उसके शरीर का स्राव बह रहा होता है, उस समय उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव होती है। तथापि उसे अपनी ऊर्जा को देखते हुए मंदिर की ऊर्जा में प्रवेश नहीं करना चाहिए।